हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू डिज़ाइन सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम। सो डिज़ाइनिंग होती क्या है? सिंगली रिइंफोर्स्ड के लिए हमें सिर्फ क्रॉस सेक्शन और एरिया ऑफ स्टील निकालना होता है, क्योंकि सेम स्ट्रेंथ के लिए क्रॉस सेक्शन वेरी कर सकता है। क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो हमें कास्टिंग में दिक्कत आएगी, और अगर एरिया ऑफ स्टील ज़्यादा कर देंगे सो कंक्रीटिंग करने में बहुत ही दिक्कत आएगी। सो इसीलिए हम लोग डिज़ाइन करते हैं कि कितना क्रॉस सेक्शन और एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड है फॉर ए गिवन लोड, फॉर ए गिवन मोमेंट। सो इसमें टू टाइप की प्रॉब्लम बनती है। तो सबसे पहली टाइप की प्रॉब्लम ये है, उस प्रॉब्लम ये रहेगा, आप लोगों को बेंडिंग मोमेंट दिया रहेगा, बेंडिंग मोमेंट नहीं दिया रहेगा तो लोड दिया रहेगा, लोड के अकॉर्डिंग आप बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे। फिर उसके बाद क्रॉस सेक्शन भी दिया रहेगा। क्रॉस सेक्शन में आप लोगों को विड्थ ऑफ बीम दी रहेगी और डेप्थ ऑफ बीम दी रहेगी। अगर ओवरऑल डेप्थ दी है तो इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव कवर भी दिया होगा। ओवरऑल डेप्थ में इफेक्टिव कवर माइनस कर देंगे, सो वहाँ पे आपको इफेक्टिव डी मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें क्या कैलकुलेट करना रहेगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन पहले से ही गिवन है इसमें, और हमको सिर्फ कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ स्टील कितना रिक्वायर्ड है। सो सबसे पहला स्टेप ये होता है, एमयू तो पता है हमको लोग को क्योंकि दिया है, एमयू लिमिटिंग हमको लोग को निकालना पड़ेगा। सो एमयू लिमिटिंग होता क्या है, ये बैलेंस्ड बीम के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो सबसे पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हमको लोग को ये करानी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा कि एमयू जो होना चाहिए एमयू लिमिटिंग से कम होना चाहिए। ये ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो बीम हमको लोग को डिज़ाइन करनी है वो अंडर रिइंफोर्स्ड होना चाहिए। मींस कि स्टील फेल्योर पहले हो बिफोर कंक्रीट फेल्योर। सो इसीलिए हम लोग अंडर रिइंफोर्स्ड बीम डिज़ाइन करते हैं। अगर कंक्रीट फेल पहले हो गया तो वह ब्रिटल फेलियर होगा, जो कि टाइम प्रोवाइड नहीं करेगा। और अगर स्टील पहले फेल होता है वो डक्टाइल फेलियर होगा, और वो सफिशिएंट टाइम प्रोवाइड करता है। सो सबसे अब बात करते हैं कि एमयू लिमिटिंग की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है क्यू एफ सी के बी डी स्क्वायर। यहाँ पर क्यू जो है वो कॉफिशिएंट है, जो कि ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है। एफ सी के जो है वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट जैसे M30, M20, M25, तो वहाँ पे डायरेक्ट हमको पुट करने देनी है जो वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। फिर उसके बाद बी और डी जैसे क्रॉस सेक्शन है, डी यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ है। सो यहाँ पर हमको लिए पता चल जाएगा कि हाँ यह अंडर इन्फोर्स्ड है कि बैलेंस्ड है कि ओवर इन्फोर्स्ड है। ध्यान रखना है कि हमको लोग को अंडर ही रीइंफोर्स्ड बीम डिज़ाइन करनी है। सो यहाँ पे ये कंडीशन होती है, एमयू जो होना चाहिए एमयू लिमिटिंग से कम ही होना चाहिए। अब बात करते हैं क्यू की वैल्यू के लिए। तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू जो होती है 0.148 FE 250 के लिए, 138 FE 415 के लिए एंड 0.133 FE 500 के लिए। सो यहाँ पर क्यू की वैल्यू पुट करेंगे एंड एमयू लिमिटिंग की वैल्यू आ जाएगी। ये स्टेप 1 हो गया। अब बात करते हैं स्टेप सेकेंड। अब हमको लोग को यहाँ पता चल चुका है कि अंडर इन्फोर्ड सेक्शन है। सो अब सिंपली हमको लोग को एरिया ऑफ स्टील निकालनी होगी। सो ये एरिया ऑफ स्टील डायरेक्ट फार्मूला होता है 0.5 FCK/FY ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU अपॉन FCK BD स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू B इंटू डी। ये फार्मूला आप लोग को IS कोड में भी मिल जाएगा, IS 456/2000 में। यहाँ पर FCK जो कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, FY ग्रेड ऑफ स्टील गिवन रहेगा क्वेश्चन में, और MU जो गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ से एरिया ऑफ स्टील इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। अब एरिया ऑफ स्टील आ गया, सो π/4 इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ स्टील करेंगे, यहाँ से डायामीटर ऑफ रीइंफोर्समेंट बार आ जाएगा। सो यह थी डिज़ाइन स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम 1 टाइप। इसमें क्या होता है, आपको मोमेंट दिया रहेगा, क्रॉस सेक्शन दिया रहेगा, और आपको एरिया ऑफ स्टील निकालना होगा। अब बात करते हैं टाइप 2 प्रॉब्लम पे। टाइप 2 प्रॉब्लम में भी मोमेंट दिया रहेगा या लोडिंग दी रहेगी, आप लोग मोमेंट उससे निकाल लीजिएगा। और यहाँ पर बी की और डी की वैल्यू नहीं दी रहेगी,
बी और डी में कुछ रिलेशन दिया होगा, और यहाँ पर हमको लोग को AST के साथ साथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी निकालना पड़ेगा, या फिर कह सकते हैं डायमेंशंस ऑफ क्रॉस सेक्शन, विड्थ ऑफ बीम एंड इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। सो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी वही स्टेप्स है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, MU लिमिटिंग को MU से ज़्यादा करना पड़ेगा, या MU लिमिटिंग से कम होना चाहिए, ये सेटिस्फाई मतलब ये स्टेप ही है। फिर उसके बाद ये वैल्यू रखेंगे, यहाँ से D की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पे D की वैल्यू ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन मतलब जैसे मान लीजिए इसकी जो वैल्यू है ये √MU/Q FCK, B की वैल्यू मान लीजिए 500 आई, तो आप लोग इससे वैल्यू ज़्यादा लीजिए, 550 लीजिए, 530 लीजिए। ये आप लोग डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो इसमें कोई फिक्स नहीं है कि जो वैल्यू आई वही लेंगे। सो अपने मन से कुछ वैल्यू बढ़ा कर लीजिए, क्योंकि D जितना ही ज़्यादा रहेगा उतना ही हमारा बीम अंडर इन्फोर्स रहेगा, उतना ही बीम हमारा सेफ रहेगा। सो यहाँ पर D की वैल्यू मिल गई। अब D की वैल्यू मिल गई है तो B और D में रिलेशन है, सो यहाँ पर B की वैल्यू भी मिल जाएगी। जैसे ही क्रॉस सेक्शन की वैल्यू मिलती है, अब सिंपली दूसरा स्टेप क्या रहना जाता है, AST की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो AST की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही सेम फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे, 0.5 FCK/FY 1 - √1 - 4.6 MU/FCK BD² इंटू B इंटू D। तो यहाँ से AST निकल आएगा, और फिर वही π/4 इंटू D² इक्वल टू AST कर देंगे, वहाँ से डायमीटर ऑफ बार निकल आएगा। अगर डिज़ाइनिंग और अच्छे से समझनी है तो इससे पहले मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको समझना पड़ेगा। सो मैंने आई बटन पर वीडियो दे दी है जिसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना होता है वो दिया हुआ है, और हमने क्वेश्चन के थ्रू समझाया है जो कि गेट में आया हुआ क्वेश्चन है इस बार, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दी है। सो आप उसे जाकर देखिए और समझिए, फिर उसके बाद ये वीडियो देखिए तो और अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।